हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं ये ज्योमेट्री का। इसमें हम एक्सरसाइज 10 का सॉल्यूशन कर रहे हैं और एक्सरसाइज 10 में हम लोगों ने एक पिछले वीडियो में हमने किया है 160 तक किया है। अभी हम 161 क्वेश्चन नंबर से करेंगे। आइए देखते हैं 161 क्वेश्चन नंबर। देखिए, कहता है दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं, आंतरिक स्पर्श कर रहे हैं दो वृत्त एक दूसरे को, और अगर दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करते हो तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 है और दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 2 है। बड़ी वृत्त की त्रिज्या 6 है और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 2 है। इसका मतलब कि ये आपको 6 है और केंद्रों के बीच की दूरी 2 है। ये आपका 2 है। तदनुसार दूसरे वृत्त की बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 दे रखा है। कहने का मतलब अगर मान लो बड़ा वृत्त यहां से एक ही लाइन पर ऐसे लेता हूं, ये पूरा 6 है और इनके बीच 2 है, इनके बीच का 2 है और पूरा 6 है। हमें लगता है कि आपको लग रहा होगा ये 4 होगा, ठीक है, और 4 लग रहा होगा ये, चूंकि पूरा 6 है, यहां से यहां 2 है, पूरा 6 है तो ये 2 लग रहा होगा। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालना है आपको, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालना है आपको, तो आंसर तो डायरेक्ट ये 4 हो गया, इसका आंसर तो डायरेक्ट 4 हो गया, क्योंकि पूरा 6 है और इसके केंद्र के बीच दूरी 2 है, ये 4 होना स्वाभाविक है। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसमें देखो क्या पूछते रहता है, जीवा खींच के पूछता है, जो कि अगले क्वेश्चन में या आगे के क्वेश्चनों में होंगे। अगला सवाल देखिएगा, दो वृत्त बाहर से स्पर्श कर रहे हैं दूसरे, दो वृत्त बाहर से स्पर्श करेंगे, दो वृत्त बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 है और एक की त्रिज्या 4 है, तो दूसरा की त्रिज्या कितना होगा? जाहिर सी बात है, एक की त्रिज्या आपको 4 है और केंद्रों के बीच की दूरी 7 दिया हुआ है, तो सोचिए ना कितना रहा होगा, ये कि 7 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। तो टोटल डिस्टेंस इनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 दे रखा था और ये यहाँ पर 4 था, इसका एक का त्रिज्या 4 था, दूसरा 3 होगा। जाहिर सी बात आप समझते होंगे। 162 के बाद 163 देखिएगा, दो वृत्त की दो त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, यदि उनमें से एक वृत्त पूर्णतः दूसरे के अंतर स्थित हो तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? देखो एक बात और समझिए, मैं स्थितियां बता रहा हूं। अगर दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करते हो और उनकी त्रिज्या 7 और 3 होती, अगर ऐसा होती, यहां पर ऐसा स्पर्श नहीं कर रहा, उनके वृत्त के पूर्णतः अंदर है, एक दूसरे के अंदर है, लेकिन अगर स्पर्श करता, केवल स्पर्श कर रहा था होता और इसकी त्रिज्या पूरा त्रिज्या 7 होता और आंतरिक त्रिज्या 3 होता। यह आंतरिक त्रिज्या, ये वाला का एक का त्रिज्या 3 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 7 होता, तो कहने का मतलब यह है कि इनके बीच की दूरी 4 होता। कब होता 4? जब एक का बाहर वाले का 7 होता और एक छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 होता, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना होता? 4। लेकिन ये आंतरिक स्पर्श करता तब, अगर ये स्पर्श ना करेगा, कंप्लीटली अंदर में होगा, कंप्लीटली वृत्त के अनसाइड होगा, तो आप समझ रहे होंगे, अगर कंप्लीटली अंदर होगा तो एक बात तो तय है कि अंदर होने पर ये जो डिस्टेंस रहा होगा इसका, छोटे वाले वृत्त का, ये आपको रेडियस रहा होगा, निश्चित तौर पर 4 से कम हो गया होगा। क्योंकि आपको यहां पर ध्यान दीजिए, ये अगर मान लीजिए वृत्त का केंद्र है और ये पूरा है 7 है, तो यहां था तब तो ये 3 आ रहा था और थोड़ा सा इधर खिसका होगा, इनके बीच की दूरी 4 से कम जाएगा, यानी कि 4 तब इन केंद्रों के बीच की दूरी मैक्सिमम 4 तब होगा जब ये स्पर्श करेंगे। अगर स्पर्श नहीं करेगा तो 4 से कम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4 से कम। कभी भी ये दोनों आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आंसर नहीं होगा, ये वाला 4 के बराबर या 3 के बराबर नहीं होगा, आपको कम आंसर होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर खिसक गया, तो इनके बीच की दूरी 4 था, तो 4 से कम जाएगा। मुझे लगता है कि आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। अगर पूरी दूरी 7 है तो पूरी दूरी 7 है, इसकी त्रिज्या आपका 3 है, तो
ठीक है, आगे बढ़ता हूं। 164, दो वृत्त C1 और C2 एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं अथवा आंतरिकतः। देखो जब बाह्यता और अथवा आंतरिकता दे तो आप बाहर वाला फिगर बनाएंगे, क्योंकि बाहर वाला में स्पष्ट विजिबल हो पाएगा आपको। ठीक है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करें, P बिंदु पर स्पर्श करें और खींची गई रेखा जो कि P से होकर जाती है दोनों को, देखो ये अगर P से होकर जा रही है, ऐसे रेखा P से होकर जाती है और दोनों स्पर्श करती हैं P पर, और दोनों वृत्तों को Q और R पर प्रतिच्छेद करती है। ये इस पर Q पर प्रतिच्छेद करती है और ये इसको R पर प्रतिच्छेद करती है, Q और R पर प्रतिच्छेद करती है। तो QOP 130 डिग्री होगा, QOP 130 डिग्री होगा। ये आपका 100, यानी कि ये आप ये केयर कीजिएगा, O इसका वृत्त है और ये इसका ओडेस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो QOP अगर मान लो 130 हो गया ये वाला, 130 हो गया ये, अगर मान लीजिए कि 130 हो गया ये वाला केंद्रफल का कोण, तो पता है ये आपको बच गया आपको 50, तो 50 तो ये 25 हो जाएगा, और ये 25 होगा तो अपोजिट वाला 25 होगा, और ये 25 होगा तो ये भी 25 होगा, और ये पूरा 130 होगा। तो कहने का अर्थ है कि जब एक के केंद्र पर कोण 130 होगा तो दूसरे पर भी 130 ही होगा। आप वृत्त C1 केंद्र हैं तो ROP जो भी होगा वो 130 ही होगा। ये कई जगहों पर ऐसा होता है कि वही कोण बन जाएगा, बाहर काटे या आंतरिक काटे, सेम जो सेंटर पर यहां बनेगा वही यहां पर बनेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से A बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तदनुसार यदि A बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा उन दोनों वृत्तों को P और Q पर काटती है, तो 5 और 8 त्रिज्या वाले दोनों वृत्त के केंद्र एक दूसरे को बाहर से, वृत्त के एक दूसरे को बाहर से A पर स्पर्श कर रहे हैं। भैया यह स्पर्श करेगा तो एक का 8 सेंटीमीटर होगा तो दूसरे का 5 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या, है ना, स्पर्श करेगा। तो अनुसार A बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा उन दोनों वृत्तों को P और Q पर काटती है। अगर मान लीजिए ये दोनों A पर स्पर्श करते हैं तो A से गुजरने वाली एक सरल रेखा दोनों बिंदु को P और दोनों वृत्त को P और Q पर काटती है। ठीक है, AP और AQ कितना होगा, AP और AQ का अनुपात कितना होगा? ये भाई अगर रेडियस इसका दिया हुआ, अभी आप देखो देखे आप, ये 8 दिया हुआ है और इसका रेडियस मान लीजिए कि 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और सिमिलर हो जाता है, इसीलिए सिमिलर हो जाएगा। तो ये जो भुजाओं का अनुपात होगा P अनुपात AQ, वो भी आपका ये भी अनुपात, ये जो वही होगा जो इसका अनुपात होगा, यानी कि 8 होगा और ये AQ हो जाएगा आपको 5, 8 अनुपात 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो जो रेडियस का अनुपात होगा वही हो जाएगा यदि बाहर या आंतरिक का स्पर्श करे, बाहर भी करे या आंतरिक का स्पर्श करे, दोनों स्थितियों में, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। इसके पहले भी आपने एक ट्रायंगल में देखा, ये इसके पहले भी आपने देखा होगा, यहाँ पर ये 61 के पहले 60 नंबर क्वेश्चन में आंतरिकता ये सिमिलर हो जाता है, ये भी देखो सिमिलर हो जा रहा है, उसी पर है। तो तमाम चीजें आपने देखा है। आगे मैं देख रहा हूं प्रश्न संख्या, ये कुछ क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको मिले होंगे। तो ये सिमिलर हो जाता है, इसलिए अनुपात वही हो जाता है जो त्रिज्या का अनुपात होगा। अगला सवाल देखिएगा, दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, त्रिज्याएं 4 और 6 हैं, तो बाह्य वृत्त की अधिकतम जीवा की लंबाई क्या होगा? ये भी सवाल बार बार पूछते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दो वृत्त हैं जो कि आंतरिक स्पर्श करता है, आंतरिक स्पर्श कर रहा है, आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है, और कह रहा है कि दो वृत्त एक आंतरिक स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्याएं 4 और 6 हैं। बाह्य वृत्त की अधिकतम जीवा की लंबाई क्या होगा? बाह्य वृत्त की अधिकतम जीवा की लंबाई, देखो अगर बाह्य वृत्त की अधिकतम जीवा की लंबाई जो कि बाहर में हो, अगर मान लेते हैं कि स्पर्श कर रहा होगा ऐसे, तो ये कितना होता है ये पूछ रहा है। बाह्य जीवा, ये छोटा वाला वृत्त के बाहर वाला। अच्छा देखो इसका रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस कह रहा है कि एक का 4 है तो दूसरे का 6 है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये वाला यहाँ से यहाँ 4 है
और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 है, यानी कि एक का केंद्र अगर यहां है तो ये 2 रहा होगा, है कि नहीं, तो 6 हो गया होगा। अब सवाल है कि सर अगर ये 4 है और इधर भी तो 4 होगा, ये यानी कि यहां से यहां 2 रहा होगा, अर्थात आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेडियस आने वाला है यहां से यहां, ये रेडियस आने वाला है, ये आपका तो ये 6 होने वाला है। क्यों 6 होगा? क्योंकि आपको पता है कि बाहर वाला का रेडियस तो आपका 6 है। समझ में आ रहा है बात? बाहर वाले का रेडियस कितना है? 6 है, ये 6 होगा। और ये आपका 2 है, तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका आधा होगा वो 6 छक 36, 6 छक 36 माइनस 4, यानी इस जीवा की लंबाई, अगर इस जीवा की लंबाई देखो, अगर मान लेते इस जीवा को ए भी मान लीजिए, तो पहले तो ये समझिए कि इसका 4 था, बाहर ये छोटा वाला का 4 था, अब ये इधर भी 4 होगा, लेकिन एक बाहर वृत्त की त्रिज्या 6 दे रखा है, यानी कि यहां से यहां 2 रहा होगा, केंद्रों के बीच की दूरी 2, और ये 2 हो गया होगा। और अगर ये पूरा 8 है, ये 2, अच्छा ये जानते हैं ये वाला कौन सा केंद्र है? ये बाहर वाले वृत्त का केंद्र है, तो बाहर वाला का तो 6 इधर भी, 6 इधर भी होना चाहिए, इसलिए यहां से यहां 4 लिए, तो ये वाला 2 हुआ, और ये 2 हो गया तो इधर भी 2 हो गया, और ये 2 हुआ और 6 हुआ, तो जीवा का आधा, अगर मान लीजिए कि यहां पर m पर स्पर्श कर रहा है, तो m बराबर कितना हो जाता है? m बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का रूट अंडर होगा, 6 छक 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 32 हो जाएगा। m की लंबाई 32 हो गया, और ये 32 अगर है m की लंबाई, तो पूरा जीवा की लंबाई जो होगा, जीवा की लंबाई होगा सो 2 इंटू रूट 32 होगा, रूट 32 का हो जाता है मतलब 2 इंटू 4 रूट 16 दूनी 32, 4 रूट 2, यानी 4 दूनी 8 रूट 2 इसका सेंटीमीटर आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको केयर कीजिएगा, बहुत पूछते रहता है। 8 रूट 2 सेंटीमीटर, बाहर जीवा अधिकतम होगा सो 8 रूट 2 होगा, ठीक है। एकदम जब सटल होगा तब बाहर बड़ा से बड़ा खींच सकते हैं। अगला सवाल देख रहा हूं, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, यदि त्रिज्या 2 और 3 है तो आंतरिक वृत्त के बाहर बड़े वृत्त से वृत्त खींच जा सकती है, कितना होगा भाई? तो आप सोचिए क्या होगा। सो यहां पर क्या हुआ पता है, एक का रेडियस बड़ा बाहर वाला कर्ण हो गया, और दूसरे वाला का आधा का जो हुआ ना, ये 6 है, उसमें से जो घटा के आएगा वो आपका स्पर्श रेखा, यानी कि मान लीजिए यहां पर ये 4 और कितना था? 6 था, और अगर क्या दे रहा है? 2 और 3 दे रखा है, तो ये 4 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका 8 रूट 2 आंसर था। सेम क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर देखो ना, ये दुगना रेडियस दिया हुआ है ना, तो ऐसे था 8 रूट 2, तो ये आप आधा दे दिया है, आधा हो गया तो 4 रूट 2 हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों को मानकर 3 वृत्त खींचे गए हैं जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। 3 वृत्त खींचे गए हैं जो कि बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, और वृत्तों को त्रिभुज की भुजाएं 4, 6 और 8 है। एबीसी को शीर्षों को मानकर, अच्छा ऐसा है कि 3 वृत्त खींचे गए उनके शीर्षों को मानकर, मैं मान लेता हूं कि 3 वृत्त ऐसे खींचे गए होंगे, और उनका जो शीर्ष होगा इनके केंद्र होंगे, ऐसे होंगे, और इन्हीं को मांग के त्रिज्या खींचा गया। अब ये पूरा भुजा जो देखो केंद्र है एबीसी, इसमें अगर एबीसी में आप देखिएगा तीनों, एक को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया, बी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया, सी को केंद्र मानकर के वृत्त खींचा गया, तो क्या कहता है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 4, 6 और 8 हो तो वृत्त की त्रिज्याएं कितनी हैं? त्रिभुज की भुजाएं 4, 6 और 8, यानी कि ये 4 है, तो अगर ये R1 है तो ये R2 है। एक काम करते हैं, आपको त्रिज्याओं का जो पहले पता हो कि R1 है तो ये R2 होगा, ये भी R1 होगा, क्योंकि रेडियस तो सेम होगा यहाँ से यहाँ तक, और अगर इसको R2 मानते हैं तो इसको भी R2 मानना होगा, इसको R3 मानते हैं तो इसको भी R3 मानना होगा। आप देख पा रहे होंगे, एक बात तो तय है कि आप देख पा रहे होंगे कि सभी का सम R1 ये सभी को जोड़ते तो जानते हो परिमाप जो त्रिभुज का होता, परिमाप
बराबर 2 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, तो परिमाप बराबर तो 6 4 10 8 18 हो जाता है। ये परिमाप कितना होता है? 18 होता है। अगर परिमाप 18 है तो त्रिज्याओं का योग कितना होगा? त्रिज्याओं का योग हो जाएगा, आपको जानते हैं कितना, आधा उसका 9, और 9 एक ही को योग दे ही रहा है, कौन? ये 5 3 8 और 1 9 एक ही है। यानी कि रिलेशन याद रखना ये वाला कि जब भी ऐसे वृत्त को केंद्र मानकर तीन त्रिभुज के तीनों भुजाओं को वृत्त को केंद्र मानकर अगर खींचेंगे तो ऐसे में जो परिमाप आएगा ट्वाइस ऑफ सम ऑफ रेडियस आएगा, त्रिज्याओं के योग के दुगना आएगा। आप समझिए बात को। और अगर इनको मैं जब बनाना होता कि सर ये बनाऊंगा कैसे, तो बनाइएगा, कुछ नहीं करना है आपको। ये स्पर्श रेखाएं आपने खींची हैं, इसी को मैं देख लेता हूं। अगर आप इसको x मानते हैं, अगर आप इसको x मानते हैं, अगर आप इसको x मानते हैं, ये आपका x हुआ और ये भी x हुआ, तो ये जाहिर सी बात है कि 4 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि पूरा ये b 4 था। ये वाला a b मान लीजिए, इसको b c मान लीजिए, इसको c a मान लीजिए। ठीक है, ये भी 4 माइनस x हो जाएगा यहां से यहां, और 4 माइनस x हो गया, ये पूरा 6 है, तो 6 में से 4 माइनस x घटाएंगे तो कितना आएगा पता है? 2 प्लस x हो जाएगा। और ये 2 प्लस x है। अब आप देखिए कि AC की लंबाई क्या निकल रहा है। AC बराबर निकल रहा है, यहां पर AC बराबर दिया हुआ है 8, जबकि आ रहा है x प्लस 2 प्लस x बराबर 8, यानी कि 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर 3, 2x बराबर 6 यानी कि x बराबर 3। अगर x बराबर 3 आ गया है तो आपको पहला जो त्रिज्या है R1 उतना बराबर तो 3 आ गया। R2 जो आपको दिख रखा था 4 माइनस x है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये मैंने किसको किसको क्या क्या माना है? इसको माना R1 R1, इसको माना R2 R2, इसको माना R3 R3। क्या नहीं लग रहा कि R1 बराबर आपको हो जा रहा है R2 और 4 माइनस x, यानी कि 4 माइनस 3 बराबर 1, और R3 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे R3 का मान हो जाएगा 2 प्लस x, यानी कि x बराबर वैल्यू है आपका 3, तो 3 और 2 2 प्लस 3, 3 और 2 5। मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा, ये आपको 5 होगा, 3 1 5। समझ में आपको आ रहा होगा बेहतरीन ढंग से, मुझे लगता है। सवाल देख रहे हैं 169। यहां पर भी वही दे रखा है। यहां पर बोलता है कि 3 वृत्त ऐसे खींचे गए जो एक दूसरे को स्पर्शी हैं, त्रिभुज की भुजाएं ये दे रखा है, तो वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल क्या होगा? अभी हमने बताया कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का पेरीमीटर, परिमाप बराबर ऐसे केस में अगर वृत्त एक दूसरे को त्रिभुज के भुजाओं को केंद्र मानकर ऐसे खींचा गया हो, तो आपको त्रिभुज का परिमाप जो होगा, बताया है भी हमने कि त्रिभुज का परिमाप होगा सो त्रिज्या के योगफल के दुगना हो जाएगा भाई, त्रिभुज का परिमाप जो होगा सो। ठीक है, यानी कि परिमाप आपका कितना आ रहा था? परिमाप अगर आपको आ रहा है, यहाँ पर आपको पेरीमीटर आ रहा है 4 प्लस 6 प्लस 8, तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्याओं का योग, सम ऑफ रेडियस। तो त्रिज्याओं का योग कितना हो जाएगा? सो देखिएगा 2 से 6 4 10 18, यानी कि 9 हो जाएगा त्रिज्याओं का योग। आंसर हो जाएगा इसका 9। मुझे लगता है कि बन गया होगा और समझ में आ रहा होगा, इसके पहले वाला सवाल के जैसा ही था। और ये 170 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा। एबीसी त्रिज्याओं वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? देखो अभी आपने देखा कि अगर कोई ट्रायंगल के केंद्रों को जोड़कर केंद्रों को ट्रायंगल के शीर्षों को केंद्र मानकर कोई अगर वृत्त खींचा गया है,
केंद्रों को शीर्षों को केंद्र मानकर कोई वृत्त खींचा गया है तो आपको पता है, और उनकी त्रिज्या अगर ए है तो ये वाला ए होगा, और ये बी है अगर तो ये बी होगा, और ये सी है तो आपका ये सी होगा। यहां पर आप समझिएगा त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या लिख सकते हैं आप, अभी बताया गया है कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है सो त्रिज्याओं का योगफल, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, त्रिभुज के परिमाप बराबर सम ऑफ रेडियस, त्रिज्याओं का योग, तो त्रिज्याओं का योग त्रिभुज का परिमाप बराबर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, रेडियस के योग का दुगना होगा, ये बताया गया है अभी आपको। तो एस बराबर कितना होगा, सेमी पेरीमीटर कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। अर्ध परिमाप, आधा परिमाप कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको आइडिया होगा सबको, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है रूट अंडर एस माइनस ए पहल का भुजा, एस माइनस बी दूसर का भुजा, एस माइनस ए यानी कि पहला भुजा, और एस माइनस बी यानी कि दूसरा भुजा, और एस माइनस सी यानी कि तीसरा भुजा, है ना। अब यहाँ पर a बराबर जानते हो क्या दे रखा है, यहाँ पर a बराबर देखिएगा तो a बराबर दे रखा है a प्लस बी, b बराबर क्या दे रखा है b प्लस सी, दूसरा भुजा b प्लस सी है, और c बराबर क्या दे रखा है c प्लस ए, तीसरा भुजा c प्लस ए है। समझ आ रहा है। तो जब ये निकालिएगा पुट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रूट अंडर होता एस यानी कि a प्लस बी प्लस सी, और एस में से ए यानी कि सी, और एस में से बी यानी कि ए, एस यानी कि एस मतलब समझ रहे हैं, ए बी ए प्लस बी प्लस सी, उसमें से घटा देंगे बी प्लस सी, तो बी प्लस सी घटाएंगे तो मिलेगा क्या ए, और फिर क्या मिलेगा हमको, फिर हमको मिलेगा एस में से सी घटा देंगे, सी मतलब सी माइनस ए, तो यहाँ पर मिलेगा बी। अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा रूट अंडर आपको रूट अंडर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी। मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आई होंगी। इस पे अब न्यूमेरिकल वैल्यू पूछने लगा है, पहले ये केवल फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ देता था जिसका आंसर था ए, लेकिन अब पूछता है, मैं ड्राइव करके बताया, क्लास में बता रखा हूँ, फिर से ये बताया है। मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें आपको आती होंगी। और याद रखना है कि कभी भी किसी त्रिभुज के शीर्षों को वृत्त सेंटर मानकर वृत्त खींचा गया हो और सभी वृत्त स्पर्श करते हो, तो ऐसे केस में जो बना ट्रायंगल होगा उसका क्षेत्रफल होगा त्रिज्याओं के गुणनफल और तथा त्रिज्याओं के योगफल का गुणनफल का वर्गमूल होगा, ये जो कि आपको लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। लगातार बेहतर करने के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, और रिजल्ट की जिम्मेवारी है कि कोचिंग को एक रिजल्ट देना है, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है। आई होप कि आप लोग सब लोग पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।